तो जी ये दिन का टाइम था और मैं अपने पैम्पलेट्स तैयार करवा रही हूँ और मैं पैम्पलेट्स दुकान पे जाके नहीं बनवा रही हूँ क्योंकि 1500 से 1600 रुपये का खर्चा आता है पैम्पलेट्स बनवाने का। मुझे लगा लोगों को सिर्फ पता ही तो चलना चाहिए ना कि हाँ मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, तो इसके लिए मैंने कागज़ पे ना अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है ट्यूशन सेंटर की वो मैं लिखने लग रही हूँ। आप देख लीजिए, इस तरीके से भी चल जाता है, देखिए लोगों को पता ही तो चलना चाहिए। तो मैं करीबन 8 से 10 पेज अभी बना लूँगी, बाकी धीरे-धीरे बनाती रहूँगी, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करती रहूँगी। इससे लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ जी, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो मैंने क्या-क्या इन्फॉर्मेशन पैम्पलेट्स में लिखी है, मैं वो भी बता देती हूँ। इसमें मैंने अपना नाम लिख दिया है, अपना घर का एड्रेस लिख दिया है, 10th तक के स्टूडेंट्स पढ़ाऊँगी, इंग्लिश मीडियम पढ़ा लेती हूँ मैं। मतलब इस तरीके की बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैंने इसमें राइट डाउन कर दी है। तो मुझे ये काफ़ी ईज़ी लगा, क्योंकि जब भी मेरा चक्कर लगेगा इस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट करती जाऊँगी, इस तरीके से मेरा काम ना आसान हो जाएगा। तो जी यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, पैम्पलेट्स बना दिए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, 8-10 बनाए हैं। तो रोज़ के ऐसे ही बना दिया करूँगी, 8-10 जैसे ही मेरा जैसे चक्कर लगता है बाँट आया करूँगी। तो अभी मैं ये पैम्पलेट्स बाँट के आती हूँ यहाँ कॉम्प्लेक्स में, फिर धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। मैंने ना ट्यूशन सेंटर शुरू किया है घर पे, तो मैं एक ये दे दूँ आपको, ठीक है? किसी को बता दीजिएगा, कोई आए ना यहाँ आए जाए, बस ऐसे बता देना। घर का एड्रेस वगैरह लिखा है मैंने इसमें, ठीक है? 10th तक के स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। हाँ जी भैया, मैंने ना ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मैं एक ये कागज़ दे दूँ, कोई आगे पूछे ना आप बता दीजिएगा, ठीक है? ये रख लीजिए एक, इसमें से पेपर, जैसे कोई पूछे या बता देना, ठीक है? इसमें मैंने एड्रेस लिखा है, बस अपना 10th तक के स्टूडेंट्स पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू। तो जी ये देखिए, मैंने ना यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं उनको लगभग दे ही दिया है। मैंने अपना ये पैम्पलेट्स बाँट दिया है, मैं यहाँ पे भैया को भी दे रही थी। और आप सब मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि मेरा काम बहुत बढ़िया चले, मैं अच्छे से इस काम में जो मैंने शुरू किया है अपना ट्यूशन सेंटर का, अपना होम ट्यूशन्स का, उसमें मुझे सफलता मिले। आप सब ब्लेसिंग दीजिएगा ज़रूर मुझे। मैंने ना मोबाइल नंबर नहीं लिखा इसमें, क्योंकि फिर ऐसे मोबाइल नंबर लीक हो जाते हैं ना। तो घर का एड्रेस अगर जिसको ज़रूरत होगी, इतना कोई बड़ा तो एरिया है नहीं, तो सीधा घर पता चल ही जाएगा। ज़्यादा वैसे भी मैं इधर घूमती फिरती रहती हूँ, थोड़ा सा लोगों को पता चल जाएगा। मेरी मम्मी कह रहे थे तू 500 रुपये में 2 घंटे ख़राब कर रही है, अपने ट्यूशन्स पढ़ाती है। मैं बोलती मम्मी ये नहीं सोचना चाहिए कि 500 रुपये मिल रहे हैं सिर्फ, ये सोचना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कितनी है। अगर आज 500 कमा रही हूँ तो कल को हो सकता है मेरे 5000 भी बन जाएं। एकदम से कुछ नहीं बनता, धीरे धीरे बनते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, पता चलता है, और क्या पता, यू नेवर नो, क्या पता 5000 के 50,000 भी बन जाए किसी दिन। तो अगर कोई काम शुरू किया है तो ना डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए खुद को, मतलब एक अपलिफ्ट होते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए कि नहीं अच्छा जाएगा, करते रहेंगे, ट्राई करेंगे, मार्केटिंग करेंगे अपने काम की, और आई होप सो चलते हैं। बाकी बस ये गाइडलाइंस का डर लगा रहता है, कहीं गाइडलाइंस ना आ जाएं, बाद में बीच में मेरा काम बंद हो जाए तो बड़ा दुख होगा। बड़े मन से स्टार्ट किया है, बस प्रे करना कि सब कुछ आगे आने वाले फ्यूचर में अच्छा हो। इसके बाद ना मैं यहाँ सीधा घर पर आ गई थी, और आप देखिए मम्मी ने बेड ना दूसरी साइड लगा दिए। बोलते खिड़की में बैठ जाता है, कबूतर देखता रहता है विहान। तो यहाँ पे पहले नहीं थे, आपको याद होगा ना। और कितने दिनों बाद मैं आपको मम्मी का घर दिखा रही हूँ ना मेरी वीडियो में, मैं कितने दिनों बाद गई हूँ ना, मेरे ख्याल से आज। तो यहाँ पे देखिए मम्मी कह रहे थे कि मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे। और बस देख लीजिए, पहले तो आप घर कमरे की हालत देख लीजिए। कुछ कमरा अभी बेड नहीं बनाया था इतना अभी, मतलब बाकी वैसे कमरा साफ़ है, बस बिस्तरा बनाना रह रहा था। और आपको पता है जब से सर्दियाँ आई हैं ना, दिन इतने छोटे हो गए हैं कि ना, मतलब आपको भी पता है मेरे पापा जी के चैनल पे पिछले 2 हफ्तों से एक भी वीडियो नहीं गई। पापा जी का भी बहुत मन करता है कि उनकी वीडियोस जाए, उनको बहुत पैशन है, उनका पैशन है कुकिंग करना, खाना बनाना। लेकिन ना पापा जी फिर भी मुझे कुछ नहीं कहते, ये नहीं कहते कि तू मेरी वीडियो बना दे। उनको पता है कि मैं खुद के काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ आजकल, क्योंकि मम्मी की वीडियो निकालना भी होती है, और बाकी अपनी भी चैनल पे मैं 2 वीडियोस डेली की भेजती हूँ। तो
काम हो जाता है, क्योंकि फ़िलहाल मैं ना थोड़ी प्रमोशनल वीडियोज़ है दिसंबर में मेरी काफ़ी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं पापा जी के लिए भी मतलब एक वीडियो मैं डेली पापा जी के चैनल पे भेज दूँ, क्योंकि आप पापा जी को बहुत मिस करते हो, मुझे मालूम है। आप कहते हो कि अंकल जी की वीडियो नहीं आती आजकल, तो मैं पापा जी को यही कह रही थी। मैं कह रही थी, पापा जी आप यहाँ पे आते हो ना, तो यहीं पर एक कुकिंग की वीडियो बना लिया करो, ताकि मेरा भी आने-जाने का चक्कर बच जाएगा। तो चूल्हे पे ना बड़ा अच्छा लगेगा ना, चूल्हे पे सर्दियों में बढ़िया-बढ़िया खाना बनाया करेंगे। तो सोच तो बहुत कुछ रखा है, पर दिन इतने छोटे हो गए हैं ना, सुबह लगा लो मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, मैं सवा 7 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन फिर भी ना 8 सवा 8 बजे तक तो मतलब घर के काम होने शुरू होते हैं, और फिर यही है 5 बजे तक अंधेरा भी हो जाता है, तो कम टाइम मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैं विहान बाबू को लेके जा रही हूँ, और आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में क्या है, तो पापा जी नया झाड़ू और एक वाइपर ले आए थे मेरे घर के लिए। बोल रहे थे कि सही सस्ते रेट में मिल गए, क्योंकि मेरे को ज़रूरत थी। आप भी कह रहे थे कि वही झाड़ू आप घर में यूज़ कर रहे हो, वही बाहर मिट्टी में यूज़ कर रहे हो, अलग झाड़ू रखो। तो देखिए बड़ा सींक वाला अच्छा झाड़ू आ गया है, और मैं देखिए विहान बाबू को यहाँ घर पे लेकर आई, और ये मेरी अलमारी के साथ छेड़छाड़ यही करता है, बस इसका यही काम है। ये क्या करता है कि अलमारी मेरी है ना, कभी इसको खोलेगा, कभी इसका सारा सामान निकाल के नीचे मतलब निकाल देगा, मतलब यही करता है। कभी ये अलमारी, इसके साथ में आपको एक लकड़ी की छोटी वाली अलमारी दिख रही है ना, कभी इसमें शुरू हो जाता है। तो मेरा काम ये ना बिखेरता रहता है सामान, और मैं समेटती रहती हूँ। तो यही चलता रहता है माँ बेटे का हिसाब किताब घर में, जब हम अकेले होते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगी, आज ना मैं मतलब अपना मतलब यूट्यूब चैनल खोल रही थी ब्राउज़र में, तो कुछ इस तरीके का ना सिल्वर क्रिएटर अवार्ड का ना मेरे पास आया हुआ था मैसेज। तो मैंने इसको ओपन किया, इसमें मैंने अपना चैनल नाम डाल दिया। तो ये देखिए ये मेरी ईमेल आईडी मांग रहा था, पर मुझे समझ नहीं आया। मेरे हिसाब से तो सिल्वर क्रिएटर अवार्ड जो है सिल्वर प्ले बटन को ही बोलते हैं, और सिल्वर प्ले बटन तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये मैसेज मेरे चैनल पे क्यों पॉप अप हो रहा था मुझे नहीं मालूम। तो ये देखिए कुछ इस तरह जी, सिल्वर प्ले बटन तो मुझे मिल चुका है, मैं बस यही कह रही थी। और मैं ना अभी लेटे लेटे मतलब इसी पोज में आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरा बच्चा सो गया है मेरी गोदी में, और अगर अभी मैं हिली डुली तो ये जाग जाएगा। और मेरे को ना जब विहान सो रहा होता है ना, तो बिल्कुल कार्बन कॉपी लगता है अपने पापा की, बिल्कुल नया नक्शा अपने पापा पे लगता है। ये हिस्सा है ना बाबू का, ये वाला सारा, ये आंखों से नाक से सारा अपने पापा पे आता है। तो एक सेकंड रुक जाइए, इसे सोने देते हैं हम। मैं सोचा मैं ऐसी आपसे बात कर लूँगी। तो मैं ये कह रही थी कि जो सिल्वर प्ले बटन है वो तो मुझे मिल चुका है। आपको भी याद होगा मैंने पहले बहुत पहले इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। तो अब ये सिल्वर क्रिएटर अवार्ड कौन सा होता है वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, मैंने कहा देखूँ तो सही क्या होता है। तो उसमें यही लिखा है कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे मिलता है, तो वो तो सिल्वर प्ले बटन ही तो मिलता है। तो मुझे नहीं पता क्या है ये, पर मेरे को तो लग रहा है कि मेरे को मिल चुका है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अब तो ना जैसे आगे सिल्वर के बाद गोल्डन वाला जो होता है वो प्ले बटन मिलता है, वो 10 लाख में मिलता है। तो वो तो काफ़ी दूर है, मेरे को लगता है कि वहाँ तक पहुँचने में तो कम से कम 5 साल लग जाएंगे। इतना टाइम तो लग ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, मे बी ज़्यादा लग जाए, क्या पता 10 साल लग जाए। जिस हिसाब से मतलब चैनल की ग्रोथ होती है उस हिसाब से मेरे को तो यही लग रहा है। बाकी ना मैंने इतनी आलसी हूँ ना, मैंने अभी तक देखो सिल्वर प्ले बटन आपको दिखाया भी था उस टाइम जब मेरा आया था, और मैंने आज तक दीवार पे नहीं लगाया ना। लगाना तो चाहिए ना कहीं घर में अच्छे से, जैसे मैं बातचीत करती हूँ वीडियोज़ बनाती हूँ तो कितना अच्छा लगे ना पीछे, जैसे कई यूट्यूबर्स लगाते हैं अपने पीछे ना, जैसे सिल्वर प्ले बटन हमेशा दिखता रहता है प्रमोशनल वीडियोज़ में, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बट मैंने अभी तक नहीं लगाया। मैं कहती हूँ, मैंने मेरे भाई को बोला था एक बार बीच में, मैंने कहा तू लगा दियो। बस यही है, देखते हैं कब तक लगा देंगे, वो तो कोई बात नहीं। वो अभी घर के कामों में बिजी थी, घर की सेटिंग वेटिंग कर रही थी। अभी विहान गोदी में ही सो गया। झाड़ू लगाया था घर में, सफाई तो कर दी थी, बस पोछे का काम रह रहा था, क्योंकि वाइपर इसीलिए मंगवाया था, क्योंकि ना बिना वाइपर के अब क्या है ना, वाइपर में ही मैं ना ऐसे, मैं पापा जी कह रहे थे वो स्टैंडिंग वाला पोछा ले आता हूँ, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पापा जी स्टैंडिंग वाले पोछे से तो बढ़िया ये है कि आप हम ना जैसे जो वाइपर होता है उसी में ही जो पोछा होता है गीला करके उसी में ही लगा दो, मतलब बहुत सही पोछा लग जाता है वाइपर में ही, मतलब पोछा अटैच करके। तो मुझे ये काम बढ़िया लगता है। तो मैं पोछा लगाने वाली थी तभी विहान बाबू रोने लग गए थे, क्योंकि इसको सोना था। ये जब बच्चा सोना होता है ना इसको, तो बच्चा रोने लग जाता है। तो मैं इसको बस अभी सुलाया बाबू को, और
ठीक है, पता है जब से जूसर आया है ना, एक फ़ायदा तो हुआ है पिछले 3-4 दिनों से। जब से जूसर मतलब रेगुलर है, मतलब देखो एक चीज़ आपने बोली थी कि देख लेना आप जूसर ले आओगे, जूसर आने के बाद ना आपका डब्बे में रखा रहेगा, कौन निकालेगा, कौन बनाएगा। तो देखो ना मेरे पापा जी डेली सुबह-सुबह मॉर्निंग में आ जाते हैं, और पता है हम लोग आँख भी नहीं खुली होती उससे पहले जूस बना के पूरा तैयार करके रख देते हैं, कहते हैं लो पी लो। तो देखो कितना ज़्यादा मतलब हम बच्चों के लिए करने लग रहे हैं। तो डेली ना पापा जी, मैं, मम्मी हम सब एक-एक गिलास गाजर का जूस पी लेते हैं। मेरे पापा जी बोलते हैं कि बिल्कुल कुछ भी रुपए नहीं लगते, मतलब गाजर इकट्ठी ले आओ और उसमें अच्छे से हम गाजर में ना लेकिन सीधा आँवला डालते हैं, हम धनिया भी डालते हैं, हरा धनिया या पुदीना डालते हैं। इसके अलावा हम जो किन्नू होते हैं वो डालते हैं और चुकंदर डालते हैं। तो सोच के देखो इतनी सारी चीज़ों के अच्छे-अच्छे जो न्यूट्रिशन है, सुबह-सुबह मॉर्निंग में एक अच्छा काँच का गिलास पी लो, अगर रेगुलर पियो तो कितना अच्छा हेल्थ बन जाए ना। तो मैं तो अपनी हेल्थ पे अब पूरा ध्यान दे रही हूँ। मैं डेली अब 1 गिलास जूस पिया करूँगी इन सर्दियों दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पी के देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। कम से कम खून ही बढ़ जाएगा शरीर में, है ना? तो आपको भी मैं यही बोल रही हूँ इसीलिए कि अब ना आप भी जैसे ना थोड़ा बहुत जूस वूस फ्रूट्स खाया कीजिए। और पता है क्या होता है, हम लोग ना थोड़े आलसी होते हैं, फ्रूट्स ना रखे रहते हैं, लेके आएंगे, उसके वो ऐसे ही खराब हो जाते हैं, फिर हम फेंक देते हैं और फिर खरीदने का भी मन नहीं करता। फिर मन में आ जाता है यार पहले यूं ही खराब जाते हैं, खाता कौन है घर में। तो उससे बढ़िया ना आप भी ना पता है क्या करो, ये जूसर होते हैं या फिर ये मिक्सी मिक्सी भी होती है मिक्सर वाला, वो मंगवा लो। जैसे कभी कभी तो सुबह मॉर्निंग में ना जैसे बनाना शेक बना लिया करो, बहुत अच्छा बनता है। मतलब सुबह 1 गिलास पी लिया, उसमें बड़ा अच्छा पोटेशियम वगैरह न्यूट्रिशन अच्छे मिल जाते हैं। और अगर बनाना शेक ना पीना हो तो आप जैसे अपना किसी दिन जूसर बना लिया, उसी में ही मिक्सी जो होती है, तो जूसर निकाल के डेली अपना 1 गिलास जैसे जूस पी लिया, बढ़िया लगता है। इससे हेल्थ भी अच्छी बन जाती है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ सबसे पहले होती है, तो अपना ध्यान रखिए। और अपनी तरफ से ट्यूशन्स का काम शुरू किया है। देखो धीरे-धीरे ही काम जमता है, धीरे-धीरे जमेगा, बात बनेगी। पापा जी भी बोल रहे थे, बोलते 2 घंटे लगा रही है अपना, इस उससे बढ़िया यूट्यूब पे ही थोड़ा फोकस कर ले। मैंने कहा यूट्यूब पे फोकस है पापा जी, लेकिन ये काम अच्छा चल गया ना मेरा ट्यूशन वाला, कोचिंग सेंटर वाला, अगर धीरे-धीरे भी हो गया, कोई नहीं 6 महीने, साल में, तो मेरा ये एक फिक्स्ड काम हो जाएगा बढ़िया वाला। तो चलो देखते हैं आगे क्या रहता है। तो इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।